हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक हनी कॉम का चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सो दिस इज़ अबाउट अ यंग गर्ल मृदु, जो कि मद्रास में बड़ी हो रही है। मद्रास जो कि चेन्नई का पुराना नाम है। वहाँ पर वो अपनी दादी यानी कि तापी और अपने थाता यानी कि ग्रैंडफादर यानी कि दादा के साथ रहती है। तो एक दिन उसकी जो दादी हैं वो उसे उसकी आंट के पास लेके जाती हैं जिनका नाम है रुक्कुमणी, और वहाँ पर वो अपने 3 कज़न्स से मिलती है जिनके नाम है लल्ली, रवि एंड मीना। नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स, येस, योर स्लीपर्स आर ऑल्सो कॉल्ड चप्पल्स। सो a smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Smiling Rukumani, रुकुमनी स्माइल करते हुए दरवाजे को खोलती हैं और रवि और मीना भागते हुए बाहर आते हैं, और रवि जो है वो मृदु को खींच के घर के अंदर ले जाने के लिए रेडी है। सो मृदु उसको रोकती है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु रोकती है और कहती है कि मुझे मेरी स्लीपर्स तो रिमूव करने दो। शी सेट देम आउट नीटली, अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और वो उनको आराम से रख देती है एक बड़ी सी ब्लैक कलर की चप्पल्स के बगल में। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। एक्चुअल में उनका कलर ब्लैक था, मगर इस समय व्हेन मृदु नोटिसेस दीज चप्पल्स या स्लीपर्स, वो कैसी हो चुकी हैं, डस्ट के कारण बिल्कुल ग्रे हो चुकी हैं। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। तो ये इतनी ज़्यादा क्लियर हैं, उसमें फुट के जो प्रिंट हैं यानी कि टोज़ के जो प्रिंट हैं उस स्लीपर पे वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हर टो का दिखाई दे रहा है क्लियरली। और इसी स्लीपर के पिक्चर को आप देख सकते हैं हमारे लास्ट के पार्ट में, जहाँ पर आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि कैसे वो जो स्लीपर हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सारे जो टोज़ हैं, हमारे टोज़ जो है वो प्रिंट हुए हैं स्लीपर्स में। यू कैन सी इट। ओके, सो आप देख सकते हैं क्लियरली जितने भी हमारे टोज़ हैं उनके मार्क इस स्लीपर पे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो अब मृदु अपनी चप्पल्स को रखती है और वो बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करती, ध्यान नहीं देती कि ये किसको बिलोंग करती है, यानी फिर ये किसकी स्लीपर्स हैं, वो इतना ध्यान नहीं देती है। तो वो सीधा चली जाती है कहाँ, रवि के साथ। द मार्क्स ऑफ 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। उस पर जो बड़े बड़े स्लीपर के मार्क्स थे वो कैसे थे, बड़े थे, और स्क्राउनी यानी कि बहुत पतले थे, थिन स्केलेटन जैसे। ओके, सो मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास बहुत समय नहीं था ये सोचने का कि ये किसके स्लीपर हैं। क्यों? क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश। रवि जो है वो उसको खींच कर ले जाता है बैक यार्ड, पिछले आंगन की तरफ, जहाँ पर एक घना बिटरबेरी की जो है बुश, झाड़ी है वहाँ पर। देयर, वहाँ पर, इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर जिसमें कि एक पतली सी सैक की लाइन यानी कि जो बोरी हम बोलते हैं उसका पतली सी लाइनिंग उन्होंने बिछा रखी है सैंड को फिल करने के बाद। ले अ वेरी स्मॉल किटन, वहाँ पर एक छोटा सा किटन है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल, और वो अभी जो किटन है वो कोकोनट का जो हाफ शेल है उसमें भरे हुए दूध को पी रहा है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said. अब क्या हुआ, ये जो बच्चे हैं वो मृदु को डिटेल दे रहे हैं, कह रहे हैं हमने उसे आज सुबह कहाँ पाया, गेट के बाहर पाया, और ये बेचारा जो है वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था लगातार। मीना बताती है उसको, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अब बच्चे मृदु को बता रहे हैं कि ये एक सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि अम्मा ने कहा है कि दादी जो हैं वो मामा जी के घर चली जाएंगी अगर उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे घर में एक बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दिस डर्टी क्रीचर हेयर, सेड रवि। अब क्या होता है कि जो रवि है वो अपने घर में जो एल्डर्स हैं उनकी बातों को सुनते हैं बच्चे, और कहता है कि लोग हमें हमेशा ये समझाते हैं कि हमें जानवरों के लिए दयालु होना चाहिए, मगर जब कभी भी हम होते हैं उनके लिए दयालु
दे स्क्रीम, दे यानी कि पीपल हमारे ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, कहते हैं कि अरे इस गंदे क्रीचर को यहाँ पर मत लेके आओ। क्रीचर मीन्स एनी लिविंग बीइंग इट कैन बी, तो अब गंदा है, शैबी है, तो बड़े हम पर चिल्लाते हैं। रवि कहता है डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम किचन, पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। वो कहता है अब तुम्हें पता है कि इसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर आना भी किचन से कितना मुश्किल था, क्योंकि नानी जो है उन्होंने मुझे दूध का ग्लास मेरे हाथ में देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम हंग्री, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे ये पीना है, लेकिन द वे शी लुक्ड एट मी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, मुझे ज़्यादातर मिल्क खुद ही पीना पड़ा ताकि मैं उनके डाउट को क्लियर कर सकूं। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, और फिर उन्हें टम्बलर यानी कि दूध का ग्लास वापस चाहिए था। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। अब जो बच्चा है वो कहता है कि मैंने प्रिटन करते हुए कहा कि भाई मैं इसे खुद धो लूँगा, मैं आपको ट्रबल क्यों दूँ इसके लिए। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा, एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल, और मैं भागता हुआ आया, मैंने मिल्क को इस कोकोनट शेल में पोर किया, उड़ेल दिया, एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और फिर भागा, मैंने फिर से टम्बलर को धोया, एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और उनको मुझ पर शक होने से पहले ही मैंने उस टम्बलर को यानी कि ग्लास को दूध के वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा महेंद्रन को फीड करने का। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, अब मृदु जो है बड़ी इम्प्रेस हो गई है सुनकर कि इस छोटे से किटी का नाम क्या है, महेंद्रन है। क्यों इम्प्रेस हुई? इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि ये तो एक रियल नेम है, ये सिर्फ एक क्यूट किटी कैट का नेम जैसा नहीं है। दिस इज़ महेंद्रन, ओके। देन एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट। वो कहता है एक्चुअल में इसका जो नाम है, पूरा नाम तो है इसका महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई, शॉर्ट में अगर तुम कहो तो तुम्हें पसंद हो तो MP पुन्नई तुम बुला सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर, ये एक फाइन ब्रीड है कैट की, ज़रा देखो इसके फ़र को। लाइक अ लायंस मेन, मेन भी फर की बात कर रहा है, स्किन की बात कर रहा है, ओके। मेन मीन्स lion's skin or fur, okay, which is bright and shiny. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. अब वो कह रहा है तुम्हें पता है कि जो एंशियंट पल्लवा किंग्स थे उनका जो एम्बलम था वो क्या था। और फिर ही एक्सपेक्टेंटली यानी कि उम्मीद करते हुए मृदु की तरफ देखा कि हाँ शायद मृदु को पता हो। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड माने शी लाफ्ड। Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear. You don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram? Have you? He said mysteriously. अब देखो रवि जो है उसे लगा मृदु हंस रही है तो उसको लगा कि वो शायद उसका मजाक उड़ा रही है, तो उसको लगा कि तुम्हें लग रहा है, वो पूछता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, वेट करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे ठीक कह रहा हूँ। ये मुझे क्लियर हो गया है कि तुम्हें महाबलीपुरम के बारे में कुछ नहीं पता। महाबलीपुरम के बारे में अभी वो एक्सप्लेन करेगा आगे, ठीक है। मिस्टीरियसली मैंने लुकिंग सीक्रेटली, यानी कि हम कहें रहस्यमयी तरीके से उसने आवाज़ ऐसे बनाई जैसे कि उसको बहुत कुछ पता है, बहुत सारे सीक्रेट्स महाबलीपुरम के और बाकी बच्चों को नहीं पता। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू। वो कहता है वेल जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई तो मैंने एक स्टैचू देखा। किसका स्टैचू देखा? हिज यानी कि महेंद्रन के, थाथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी कि मैंने महेंद्रन के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के फिर एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो जोड़ता है, उनका देखा। फैक्ट इज़, और फैक्ट ये है कि महेंद्रन हेयर इज़ अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, कि महेंद्रन जो है वो उसी पुरानी कैट का की फैमिली का डिसेंडेंट है, यानी कि वो एंशियंट कैट जो महाबलीपुरम की थी वो इसकी पूर्वज रही थी। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग अ नन अदर देन द लायन, और बहुत ही क्लोज रिलेटिव क्यों? अगर हम साइंटिफिकली देखें तो लायन का क्लोज रिलेटिव है कैट। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, तो महेंद्रन भी किसका कह रहा है, ये क्लोज रिलेटिव है पल्लवा डायनेस्टी के जो एम्बलम में
लायन है उनका क्लोज रिलेटिव है। रवि वेंट ऑन मीन्स कंटिन्यूड, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग। अब रवि जो है कंटिन्यू कर रहा है अपनी बात को, साथ साथ वो बिटरबेरी बुश के चारों ओर घूम भी रहा है। उसके हाथ में एक ट्विग है, यानी कि छोटी सी ब्रांच है जिसको वो अप एंड डाउन हिला रहा है, और उसकी आंखें जो है खुशी से चमक रही। क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत खुश है, अपना ज्ञान दिखा रहा है, दैट आई नो अ लॉट अबाउट हिस्ट्री। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। अब देखो यहाँ पर पहले वो क्या कह रहा था, महाबलीपुरम के लायन से जोड़ दिया, जो पल्लवा डायनेस्टी के लायन थे, अब जोड़ दिया महाबलीपुरम ऋषि कैट से। तो कह रहा है एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू कि ये किसी और के डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट है ना, उनका डिसेंडेंट है, यानी कि वो ऋषि कैट इसके पूर्वज रहे थे, उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करता हुआ है। और अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशंट इजिप्ट, और एंशंट यानी कि पुराने समय में इजिप्ट में भी कैट्स की वर्शिप की जाती थी। ओके, अब देखो इजिप्ट में जोड़ दिया उसने। लेट्स सी हाउ ही इज़ टेलिंग अबाउट दैट। How he learned the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब मीना और मृदु जो हैं वो आपस में इशारे कर रहे हैं एक दूसरे को, और इशारों में कह रहे हैं कि इसको अपनी आवाज़ कितनी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए कंटिन्यू तब से बोले ही जा रहा है और बोले ही जा रहा है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। अब रवि की बात सुन के उसने कहा, भाई तुम एंशियंट के इजिप्ट कैट्स के बारे में क्यों बता रहे हो, एंशियंट टाइम के? तो रवि कहता हूँ, I'm telling you this cat is descendant from Egyptian cat god. No, goddess Bastet. Yeah, that's it. अब देखो कह रहा है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है इजिप्टियन कैट गॉड। फिर कह रहा नहीं गॉड नहीं, गॉडेस का नाम बता रहा है बेस्टेड। हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। सो मृदु क्वेश्चन कर रही है अब। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवे in one of the Pallava ships and his descendant was the महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो कह रहा है कि उन कैट गॉडेस की एक डिसेंडेंट स्टोवे यानी कि छुपकर आ गई। कहाँ छुपकर आ गई? पल्लवा डायनेस्टी की जो शिप्स थे उनमें। ओके, और फिर वो जब यहाँ आई तो यहाँ आकर वो क्या बन गई? महाबलीपुरम ऋषि कैट। और उसी ऋषि कैट का डिसेंडेंट है महेंद्रन। रवि ने उसकी जो छड़ी है उसकी तरफ इशारे से कहा, छड़ी से इशारा किया महेंद्रन की तरफ। MP पुन्नई हेयर। अचानक से आवाज़ आई, वूप ईक। ही स्क्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। अपने आप से आवाज़ कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने आप से बड़ा खुश हो रहा है अपनी इमेजिनेशन के साथ। तभी अचानक जो आवाज़ आई, महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन ने ऊपर देखा, ऐसा लगा बड़ा कॉशियस हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉथ ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अभी वो उनकी बातें नहीं सुन रहा था, बल्कि अपने जो क्लॉज हैं, पंजे जो नाखून हैं, उनको धार दे रहा था। किससे? उस कोकोनट शेल की एज से। एज यानी कि किनारा। ओके, बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच। लेकिन रवि की उस साउंड से भी ज़्यादा एक बेकार आवाज़ आई जो कि किसकी थी? क्रीच, जो कि कहाँ से आई? विंडो से आई। वॉज वॉट अ वियर्ड साउंड इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड। यदि मृदु भी डर गई, महेंद्र पुन्नई पल्लव पुन्नई जो, वो तो इतना ज़्यादा डर गया कि आउट ऑफ हिज विट। आउट ऑफ हिज विट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि दिमाग काम नहीं करना। ओके, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप। अब वो एक तरफ खड़े होके उसने उछाल मारी। एंड स्करीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। और भागकर किसकी तरफ गया? एक बैम्बू ट्रे की तरफ गया जिसमें रेड चिलीज रखी हुई थी सुखाने के लिए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट। अब जो है महेंद्रन वो बैम्बू ट्रे के नीचे जिसमें चिली सुखाने को रखी हुई है उनके नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। उसने कुछ चिलीज अपने ऊपर भी डाल ली अपने आप को छुपाने के लिए। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली। उसने आवाज़ जो निकाली वो बड़ी दयनीय थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाह रहा हो मुझे बचाओ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन, यानी कि वो जो क्रीचिंग साउंड थी वो आती रही और आती रही। व्हाट्स दैट नॉइज़ सेड मृदु। मृदु कह रही है कैसे शोर है? दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले वायलिन ग्रंटेड रवि। रवि को बड़ा गुस्सा आ रहा है, ग्रंट कर रहा है गुस्से में, गुर्राते वगैरह। ये लल्ली है जो कि वायलिन सीख रही है बजाना। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lully is all the time derailing, going completely off track. अब रवि कह रहा है कि लल्ली कभी भी नहीं सीखेगी बजाना के लिए,
क्या वायलिन कभी बजाना ढंग से नहीं सीख पाएगी, हर समय क्या हो रही है, डीरेल हो जा रही है, यानी कि आउट ऑफ ट्रैक हो जा रही है, बिल्कुल गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, ट्रैक से बिल्कुल आउट हो जा रही है। ठीक है, कब, जब भी म्यूज़िक मास्टर उसको बजाना सिखा रहे हैं। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 2। अब ये सुनते ही मृदु क्रैप्ट अप टू द विंडो, मृदु जो है वो क्रॉल करके कहाँ गई, विंडो के पास गई, और वहाँ क्या देखा उसने, लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, खिड़की से थोड़ी दूरी पर लल्ली बैठी हुई है। ऑकवर्डली, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उसने अपनी वायलिन को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और बो स्ट्रिंग पकड़ी हुई है। हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, उसकी जो एल्बोज हैं वो बड़ी अकड़ी हुई दिख रही हैं और उसकी आँखें जो हैं वो कंसंट्रेशन के साथ जमी हुई हैं। कहाँ पे, म्यूज़िक मास्टर की जो धुन है उसको कॉपी करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूज़िक मास्टर, उसके ठीक सामने जिसकी ज़्यादातर बैक विंडो की तरफ, पीठ जो है वो विंडो की तरफ थी, वहाँ पर एक बोनी फिगर यानी कि एक स्केलेटन जैसा फिगर, यानी कि बहुत ही पतली बॉडी वाला इंसान बैठा हुआ था। वो कौन था, म्यूज़िक मास्टर। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, उसका जो ज़्यादातर सिर था गंजा था, विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट। अब ये जो वो बाल्ड हेड है, ज़्यादातर सर गंजा है, लेकिन कुछ बाल भी हैं जो कि उसके ईयर्स, कंधों से होते हुए कहाँ तक आ रहे हैं, यू कैन सी इट हेयर, दिस वन। तो यहाँ पर उसके बाल हैं, यू कैन नोटिस दिस, आधा सर गंजा है मगर एक चोटी भी है जिसमें उसने तेल डाला हुआ है। ओके, और उसके कंधे पे एक पुराने फैशन का टफ्ट, टफ्ट यानी कि जिसको हम गमछा भी कहते हैं वो है। ओके, नाउ a gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin। और उसके हाथ में गोल्ड की रिंग है वो चमक रही है, उसके गले में गोल्ड की चेन चमक रही है। लेदरी नेक मतलब बिल्कुल उसकी स्किन जो है पतली सी उस पर नज़र आ रही है, और उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग है जो चमक रही है, और वो ऊपर नीचे ऐसे जब उसकी वायलिन चल रही है ना ऐसे करके तो ग्लाइड अप हो रही है, वो रिंग भी चमक रही है साथ साथ ऐसे ऐसे वायलिन के मूवमेंट के साथ। ठीक है, अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज ओल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, ओल्ड बॉर्डर्ड यानी कि पुरानी, वेस्टी की जो एज है यानी कि धोती जो है उसकी एज से एक छोटा सा उसका जो बड़ा सा पैर है वो बाहर निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो, उन अपने बड़े से टो से वो जो म्यूज़िक के साथ ताल मिलाते हुए अपने फुट को फ्लोर पे बीट कर रहा था। हु, म्यूज़िक मास्टर। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स बजाए वायलिन पे। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लल्ली ने भी कोशिश की उसके साथ साथ बजाने की अपनी वायलिन पे। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और जो वायलिन है इस समय बहुत ही हेल्पलेस नज़र आ रही है लल्ली के हाथों में, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही अनहैप्पी हो। कौन, वायलिन, किसके हाथों में, लल्ली के हाथों में। व्हाट अ डिफरेंस, अब देखो दोनों का डिफरेंस नज़र आ रहा है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी, म्यूज़िक मास्टर के नोट ऐसा लग रहा है कि हवा में तैरते हुए जा रहे हैं और परफेक्टली सेटल हो जा रहे हैं एक अदृश्य पथ पर, यानी कि रेलवे के ट्रैक पर जो इनविजिबल है। मैं किसका पथ है, रेलवे का तो नहीं है, मेलोडी यानी कि मधुर संगीत का जो पथ है उस पर। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ट्रेन है और उस पर जो उसके पहिए होते हैं वो फिट हो जाते हैं और उसके साथ साथ चलते जाती है ट्रेन स्मूथली, ऐसे ही जैसे कि रवि ने कहा था। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी-रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। अब मृदु ने देखा किसको, उस बड़े बी-रिंग्ड माने रिंग पहने हुए हाथ को, जो कि बिना किसी एफर्ट के वायलिन पे चल रहा था और बहुत ही सुंदर म्यूजिक प्ले हो रहा था उससे। स्क्वाक, देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन, दोबारा से एक आवाज़ आई और ऐसा लगा उस बेकार सी आवाज़ से कि लल्ली फिर से ट्रैक से उतर गई उस म्यूज़िक मास्टर को कॉपी करते समय। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा, ओह, अब अचानक बाहर से, वेल माने होता पुकार, एक दुख भरी ऊंची आवाज़, हाई पीच्ड साउंड जिसमें दुख भी हो। अब गेट से आवाज़ आई, अम्मा, अम्मा, ओह, रवि सेंड दैट बैगर अवे। अब हमें पता चल गया किसकी है ये दुख वाली आवाज़, बैगर की है। उसकी माँ ने अंदर से आवाज़, पीछे के जो वरांडे में बैठी हुई थी वहीं से आवाज़ लगाई कि रवि इस बैगर को यहाँ से भेज दो।
शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ वो तापी के साथ बैठ के चैटिंग कर रही है, यानी कि बातें कर रही हैं। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से हर दिन वो यहाँ आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम, और समय आ गया। ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि वो दूसरा घर ढूंढ ले बैग करने के लिए, कि भीख मांगने के लिए। पाती जो है वो तापी को एक्सप्लेन भी कर रही हैं कि ऐसा नहीं है हम आज ही भगा रहे हैं भिखारी को, हम पास्ट वीक से उसको फीड करते हुए आ रहे हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, रवि सुनते ही बाहर को भागा तो मृदु और मीना भी उसके साथ साथ गए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, जब तक वो बच्चे बाहर पहुँचे तब तक बैगर जो है वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और अपने आप को कंफर्टेबल बना रहा था, जैसे कि वो उस घर का रोज का उसका आना जाना हो। ठीक है, कैसे? ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, उसने अपना जो अपर क्लोथ था वो कहाँ पर फैला लिया था? अंडर द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और वो सहारा लेकर उसका बैठा हुआ था, पेड़ का सहारा लेकर वह भिखारी जो है वह बैठा हुआ है। अपेरेंटली ऐसा दिखाई दिया बच्चों को, प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, कि वो रेडी है एक छोटी सी नींद लेने के लिए दोपहर की। वाइल ही वेटेड फॉर द एल्म्स टू अपीयर, जब वो वेट कर रहा था अंदर से, एल्म्स यानी कि भिक्षा, यानी कि जो भी चीज़ें दान में दी जाने वाली होती हैं ऐसी चीज़ों के लिए। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि बड़े स्ट्रिक्टली बोला उसे, यहाँ से चले जाओ। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, मेरी पार्टी जो है वो कहती है कि अब तुम्हारे लिए समय आ गया है कि तुम जाओ और दूसरा घर ढूंढो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. beggar ने अपनी आंखें बड़ी सी खोली और उसने हर बच्चे को one by one देखा, as if he is unable to believe कि yes, इस घर के लोग ऐसा कर सकते हैं। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. फिर क्या हुआ कि वो उसकी at last, पहले तो वो देखता रहा फिर बोला, उसकी जो आवाज़ है चोक हो चुकी है, भावनाओं से भरी है, यानी कि वो इमोशनल हो गया है। और कह रहा है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं आर वेरी काइंड सोल्स, वो तो बड़ी दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर अ होल वीक, मैं बॉडी और सोल टुगेदर रख पा रहा हूँ, यानी कि मैं जिंदा रह पा रहा हूँ उन्हीं की जनरोसिटी यानी कि काइंडनेस पे पूरे एक हफ्ते से। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी अब आवाज़ और ज़्यादा तेज़ करते हुए कहा, अम्मा अम्मा, ओह सैड हिज वेल माइट बी, और ज़्यादा उसकी वेल यानी कि जो पुकार है अब और ज़्यादा सैड हो गई। बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल, दुख भरी हो सकती थी मगर इतनी कमज़ोर उसकी आवाज़ नहीं थी कि अंदर तक नहीं पहुंचती। फीबल यानी कि वीक। इट बिगेन इन अ डीप strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. अब जैसे ही वो ये आवाज़ लगा रहा था अचानक से उसकी टमी में रंबलिंग होने लगी। विदर्ड बेली, विदर्ड माने होता है, वैसे तो हमने जो एशेज़ वाला चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ा था विदर्ड ट्री, सूख चुके हुए, लेकिन यहाँ पर विदर्ड बेली मतलब है बड़ा कमज़ोर, जिसमें खाना नहीं है बिल्कुल भी, वो भूखा है। तो वहाँ से क्या हुई, एक आवाज़ आई और बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ यानी कि उस खाली पेट से जो आवाज़ बाहर आई, यानी कि एक बर्प यानी कि डकार के रूप में बाहर आई विद इट्स, और जिसके कारण उसका मुंह खुल गया। जब उसका मुंह खुला तो कुछ दांत उसके नज़र आए जो कि किससे बीटल च्यूइंग यानी कि सुपारी चबाने की वजह से ब्राउन हो चुके थे। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी कह रही है रवि इसको बता दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसको यहाँ दोबारा नहीं आना है, उसको बता दो। शी साउंडेड फेडअप, फेडअप माने ऐसा लगा जैसे वो थक चुकी हैं, टायर्ड हो चुकी हैं, इरिटेट हो चुकी हैं। अब रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये सब चीज़ें बैगर को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, जो कि उसकी माँ ने कही थी वो सबके लिए बड़ी क्लियरली उस नीम ट्री के नीचे तक सुनाई पड़ रही थी। द बैगर सेट अप एंड साई, अब वो बैगर जो है वो बैठ गया, अभी तक वो सहारा लेकर बैठा हुआ था, अब वो ठीक से बैठ गया। एंड साइड, साई माने ही जस्ट रिलीज अ ब्रेथ ऑफ सैडनेस, उसने एक दुख की सांस छोड़ी बाहर। अल गो ही सेड वियरली, वियरली माने टायर्डली यानी कि थका हुआ था बहुत, तो उसने कहा मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, थोड़ा सा मुझे आराम करने दो बस इस पेड़ के नीचे। द सन इज़ सो हॉट एंड द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो
टार यानी कि चारकोल जो है वो सड़क में पिघल चुका है इस धूप से, बहुत ही धूप, सन जो है बहुत हॉट है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे जो पैर हैं उनमें फफोले हो गए हैं, जलने की वजह से जो बॉइल्स हो जाते हैं उन्हें ब्लिस्टर यानी कि फफोले कहते हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। अब उसने पैर अपने आगे बढ़ा दिए और बच्चों को दिखाया, बड़े से जो पैर हैं उसके, उसमें पिंक कलर के ब्लिस्टर्स जो फफोले हो गए थे वो छिल चुके हैं उसके पैरों में, जलने की वजह से निशान थे वहाँ से, उसके स्किन बाहर आ चुकी है, छिल चुकी है और वो पिंक नज़र आ रही है। कहाँ? उसके सोल्स, उसके पैर के जो तले हैं, बेयर फीट हैं, स्लीपर्स नहीं हैं, तो पैर के तले जो हैं उनमें जो ब्लिस्टर्स थे उनकी स्किन छिल चुकी है गर्मी की वजह से। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मीना और रवि को मृदु ने धीरे से बोला, मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने को पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हें घर में कोई ओल्ड पेयर है जो कि हम उसे दे सकें? आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव गिवन दैम टू हिम। रवि कह रहा है मुझे नहीं पता, मेरी तो बहुत छोटी हैं, उसके पैरों में आएंगी नहीं, अदरवाइज़ मैं दे चुका होता अपनी स्लीपर्स को उन्हें उसको। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनास, और रवि के जो पैर हैं वो मीना और मृदु के पैरों से बड़े हैं। इसका मतलब मीना और जब रवि की नहीं आ रही है बैगर को फिट, तो मीना और मृदु की तो बिल्कुल ही नहीं आएंगी। ओके। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब जो बैगर है उसने क्या किया, जो अपना जो अपर क्लोथ फैला रखा था नीम ट्री के नीचे, अब उसने उसको झाड़ा और अपनी धोती को उसने टाइट किया ताकि मैं यहाँ से चलूँ। अब ही रेज्ड हिज आइज़ एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। उसने अपनी आँखों को बड़ा किया और देखा डरते हुए उस सड़क को जो कि आफ्टरनून की हीट में चमक रही थी। गर्मी से जो चारकोल है वो पिघल गया है, अब डर लग रहा है उसको, कैसे जाऊं, कैसे चलूं उस सड़क पे। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आई इज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। अब मीना जो है बच्ची है, उसको बड़ी दया आ गई, वो कह रही है उसे कुछ चाहिए उसके पैरों में पहनने के लिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि ने कहा चुप हो जाओ, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। ब्लबरिंग, धीरे धीरे अपने आप से बोलते हुए, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज़ंट गोइंग टू हेल्प, और ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, और इस तरीके से उसकी कोई हेल्प भी नहीं होगी। इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road, 2 मिनट में ही वो अपने पैरों को फ्राई कर रहा होगा। इसका मतलब उसके पैर बुरी तरह जल जाएंगे इस रोड पे। What he needs is a pair of चप्पल्स, उसको क्या चाहिए, सिर्फ एक चप्पल का जोड़ा। So where do we get them, तो फिर वो चप्पल हमें कहाँ से मिलेंगी? Come, let's search the house, चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर में धकेला, कहा चलो ढूंढ के लाते हैं कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्लीपर अगर मिल जाए। जस्ट एज शी स्टेप्ड इन टू द वरेंडा, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड। जैसे ही मृदु ने वरामदे में पैर रखा, उसकी आंखें उन ओल्ड लुकिंग चप्पल्स पे गईं जो उसने नोटिस की थी जब वो आई थी। अब उसने रवि से धीरे से बोला, रवि, हुज आर दोज, ये किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slipper. रवि मुड़ा और उसने देखा, एक नज़र डाली उन शैबी लुकिंग, गंदी से दिखने वाली लेकिन मजबूत पुरानी स्लीपर्स पे। ही बीम्ड, यानी कि उसकी आंखें चमक उठी खुशी से। एंड नॉडेड, उसने अपना सर हिलाया ये कहते हुए, दीज आर जस्ट द राइट साइज़, यही बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। पिकिंग दैम अप, उनको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना अब नर्वस होते हुए उसके पीछे चले गए। नर्वस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है हम कोई सही काम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ों से नहीं पूछ रहे हैं, दैट्स वाई। ओके, हियर सेड रवि टू द बैगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। यहाँ रवि ने कहा उन स्लीपर्स को बैगर के आगे रखते हुए, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. बैगर जो है उसने उन स्लीपर्स को देखा आंखें बड़ी बड़ी करके, और जल्दी से अपने टॉवल को अपने कंधे पे डाला, अपने पैर जल्दी से स्लीपर्स में डाले और बच्चों को दुआएं देता हुआ धीमी धीमी आवाज़ में वो वहाँ से चला गया। In a minute he had vanished around the corner to the street. और एक ही मिनट में वो क्या हुआ, उस गली के कॉर्नर में गायब हो गया। वैनिश्ड मीन्स गायब, डिसअपियर हो गया।
द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब देखो उसी के साथ दूसरी घटना हुई, बैगर चला गया, गायब हो गया, फटाफट चला गया, म्यूजिक मास्टर जो वो बाहर आ गया घर से, एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट 3 of them सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। और उसने एक अनअप्रिशिएटिव लुक दिया उन बच्चों को जो कि चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे थे, मार्बल प्ले कर रहे थे, यानी कि कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज स्लीपर्स चप्पल्स इन द वरेंडा वेयर ही हैड पुट देम। और फिर उसने अपनी उन चप्पल्स को ढूंढा बरामदे में जहाँ भी उसने उनको रखा था। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ क्षण के बाद उसने लल्ली को आवाज़ दी। शी हरीड अप टू हिम। लल्ली तेजी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर। अब वो लल्ली को पूछ रहा है, बेटा डियर यानी कि क्या तुमने मेरी स्लीपर्स देखी, मेरे को याद है कि मैंने उनको यहाँ रखा था। आई होप you are getting to know what is going to happen next. Okay, Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. देखो रवि, मृदु और मीना जो है चुपचाप देख रहे हैं लल्ली और म्यूजिक मास्टर को ढूंढते हुए चप्पलों को, बोल कुछ नहीं रहे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वो तेजी से इधर से उधर गया और उसने रेलिंग के ऊपर भी देखा, फ्लावर पॉट्स के बीच में भी देखा चप्पलों को ढूंढने के लिए। ब्रांड न्यू, अब देखो क्या कह रहा है कि वो ब्रांड न्यू हैं। कैसी थी आपको पता है, पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, कैसी होंगी, ब्लैक से ग्रे हो गई, लेकिन वो क्या कह रहा है, ब्रांड न्यू थी वो। आई वेंट ऑल द वे माउंट रोड टू बाई देम। मैं पूरा रास्ते यहाँ से माउंट रोड गया खरीदने के लिए। दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो, 1 महीने की तुम्हारी फीस थी, इतनी महंगी चप्पल थी मेरी। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है म्यूजिक मास्टर। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर। लली अब अंदर चली गई अपनी मम्मा को बुलाने। रुकुमनी अपीयर्ड। अब रुकुमनी बाहर आई, लुकिंग हैरेस्ड, ऐसा लग रहा था बड़ा शेम फील कर रही हैं, विद पार्टी फॉलोइंग है, उसके पीछे पीछे पार्टी भी आ गई है। वेयर कुड दे बी, कहाँ जा सकती हैं वो चप्पल। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। कह रही है बड़ा अपसेट हूँ मैं ये सोच कर कि किसी ने उनको चुरा लिया। सो मैनी वेंडर्स कम टू डोर वरीड पार्टी। पार्टी कह रही है कि बहुत सारे वेंडर्स यानी कि ऐसे सेलर्स जो चीज़ों को घूम घूम के सेल करते हैं, वो बहुत सारे आते रहते हैं दरवाजे तक। पार्टी वरीड होके कह रही है कि कहीं वो तो नहीं ले गए। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि। उसी समय वो माँ है ना, देखो उनकी नज़र पड़ गई है रवि, मृदु और मीना पे, जो बड़े चुपचाप बैठे हैं पेड़ के नीचे। हैव यू चिल्ड्रन, अब उन्होंने आवाज़ लगा के कहा, हैव यू चिल्ड्रन, बच्चों क्या तुमने। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, देन सीइंग दे वर सीरियसली क्वाइट, और फिर देखा अरे ये तो बड़े क्वाइट हो रखे हैं, तो अपनी आवाज़ धीमी कर ली। और फिर क्या कहा, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, क्या तुमने किसी को बरामदे के आसपास भटकते हुए देखा, यानी कि घूमते हुए देखा, ताक झाँक करते हुए देखा। अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। एक वी शेप्ड ऐसी बिल्कुल भौएं उनकी तन गई, ठीक है, आईब्रोज के बीच में, यानी कि मैंने गुस्सा भी आ रहा है, कंट्रोल भी कर रही है, लेकिन म्यूजिक मास्टर के सामने कुछ कह नहीं पा रही हैं। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। एक और स्ट्रेट सीधी लाइन, यानी कि उनकी जो माथा है ना, वहाँ पर गुस्से से लकीरें पड़नी शुरू हो गई हैं। अब जनरली उनका कैसा रहता था, सॉफ्ट और प्लेजेंट चेहरा रहता था, माउथ, ठीक है, चेहरे की बात कर रहे हैं। रुकुमनी वॉज एंग्री, रुकुमनी गुस्से में है। थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु जो है वो काँप गई अब ये सोच के कि रुकुमनी को गुस्सा आ रहा है। उनको भी पता है कुछ तो कुछ गड़बड़ करी। अब रुकुमनी को गुस्सा आया तो काँपने लगी डर के मारे कि कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे, अब क्या होगा पता नहीं। शी वुडंट बी सो अपसेट, फिर अपने आप से सोच रही कि वो इतनी अपसेट नहीं होती। इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। लेकिन रुकुमनी को बताने के बजाय अपने आप को ही बता रही है। इतना अपसेट, इतना बुरा नहीं मानती रुकुमनी, अगर उनको पता चल जाता उस बेचारे गरीब भिखारी के बारे में जिसके पैरों में इतने बड़े बड़े घाव हो गए थे। अपने आप को कंसोल करिए कि नहीं नहीं, इतना गुस्सा नहीं करेंगी, डांट ज़्यादा नहीं पड़ेगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, फिर उसने गहरी सांस ली और वहीं से क्राई, चिल्लाते हुए बोली, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हेयर, यहाँ पर एक भिखारी आया था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में ना बहुत ज़्यादा छाले थे बेचारा। सो रुकुमनी अब बोली भाई ग्रिमली, यानी कि दांत कसते हुए, गुस्सा आ रहा है उनको। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ टर्न हो गई। क्यों? क्योंकि रवि सबसे बड़ा है ना, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती। देखो तुमने क्यों नहीं देखा वाली। सो यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हेयर, तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल वो बैगर को दे दी जो यहाँ पर आया। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड
पार्टी। अब पार्टी को भी गुस्सा आ रहा है, वो कह रही आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अब देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, अम्मा तुमने मुझे कहानी नहीं बताई थी कर्ण की, जिसने अपनी हर चीज़ दे दी जो कुछ भी उसके पास थी, यहाँ तक कि अपनी सोने की ईयररिंग्स भी। वो तो बड़ा दयालु था, बड़ा जनरस था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने उसकी बात काटी, कहा मूर्ख, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ें थोड़ी दी, फिर उसने अपनी चीज़ें दूसरों को दी। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। अब रवि जो है बात काटते हुए कह रहा है, लेकिन मेरी चप्पल तो इतनी छोटी थी कि उसके पैरों में आती ही नहीं। एंड अम्मा इफ़ दे फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। देखो कह रहा है अपनी अम्मा को, यानी कि मम्मी को, कि एक बात बताओ, क्या मेरी चप्पल अगर बैगर के पैर में फिट आ जाती और मैं दे देता तो क्या तुम सचमुच में माइंड नहीं करती, मतलब तुमको बुरा नहीं लगता, गुस्सा नहीं करती तुम? रवि, अब रुकुमनी जो है बहुत ही गुस्सा हो गई है, कह रही है रवि गो इनसाइड दिस मिनट, यानी कि अभी के अभी तुरंत अंदर चले जाओ, क्योंकि वो म्यूज़िक मास्टर के सामने इतनी बहस नहीं करना चाहती है। शी डजंट वांट टू फील एम्बेरेस्ड, ओके, ऑल्सो शी डजंट वांट टू से एनीथिंग टू हर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ म्यूज़िक मास्टर। शी हरीड इंडोर्स, तेजी से अंदर गई, एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स। अंदर गई और गोपू मामा की हार्डली मतलब मुश्किल से ही पहनी हुई नई चप्पल लेके आ गई। These should fit you, sir. Please put these on. I'm so sorry, my son has been very naughty. अब क्या हुआ, अंदर गई, गोपू मामा की चप्पल लाई, म्यूज़िक मास्टर को देते हुए कहा कि सर ये वाली चप्पलें आपको फिट आएंगी, प्लीज़ इनको पहन लीजिए, मुझे बहुत खेद है, मतलब आई रिग्रेट, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा बेटा जो है वो बड़ा नोटी हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लेट अप, अब जो म्यूज़िक मास्टर है इसकी आंखें वो खुशी से चमक उठी। अब ही पुट देम ऑन, उसने उन्हें पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक सो हैप्पी, कोशिश कर रहा है कि उसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन ना आए जिससे कि पता चल जाए कि वो बड़ा खुश हो रहा है पुरानी चप्पलों के बदले में नई चप्पलें मिलने से। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, उसने कहा वेल, ना खुश दिखने की कोशिश करते हुए उसने कहा ठीक है, मुझे लगता है ये काम कर जाएंगी। These children have no respect for elders, what to do। कह रहा आजकल बच्चों को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है बड़ों के लिए, क्या किया जाए, ठीक है। हनुमान इनकारनेट, अब कह रहा है कि हनुमान इनकारनेट यानी कि हनुमान का पुनर्जन्म है, इतने शैतान हैं। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, भगवान राम ही ऐसे नॉटी से बचा सकता है, ऐसे नटखट बच्चे से। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, अब रुकुमनी की आंखें जो है फिर से सिकुड़ गई, वो फ्लैश मतलब अजीब से भाव आ गए, कैसे, गुस्से के। क्यों? शी डिडेंट सीम लाइक रवि बींग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया रवि को मंकी कह के बुलाना, चाहे वो एक होली मंकी ही क्यों ना हो, यानी कि चाहे वो हनुमान जी के नाम पर ही क्यों ना हो, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उनके बेटे को मंकी कह के बुलाए। शी स्टूड स्टिफ, वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर के पास, एज इफ इट इज़ अ साइन फॉर द म्यूजिक मास्टर टू गो फ्रॉम हेयर। इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था कि शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, कि वो म्यूज़िक चाहती हैं कि म्यूज़िक मास्टर तुरंत वहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin। जब म्यूज़िक मास्टर अपनी चप्पलों की आवाज़ करते हुए वहाँ से चला गया तो जो रुकुमनी है उन्होंने मृदु को बोला, मृदु कम इन, मृदु अंदर आओ और हैव सम टिफ़िन, टिफ़िन माने कुछ स्नैक्स खाओ। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कह रही मुझे ज़रा ईमानदारी से बताओ तुम बच्चे ये सारी चीज़ें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्रिया है कि तुम्हारे गोपू मामा अपनी चप्पलें पहन के अपने ऑफिस नहीं जाते, अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ से देती म्यूज़िक मास्टर को स्लीपर्स। एज शी वॉकड टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जब वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी, शी सडनली बिगेन टू लाफ, अचानक वो हंसने लगी। फिर उन्होंने क्या कहा, बट ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। कह रहे लेकिन वो हमेशा बड़ी जल्दी में रहते हैं कि वो अपने शूज़ और सॉक्स को फेंकें और फटाफट से अपनी चप्पल पहन लें जैसे ही वो घर आएँ। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? आज शाम को तुम्हारे मामा आकर मुझे क्या कहेंगे जब मैं उन्हें ये बताऊंगी कि मैंने उनकी स्लीपर्स किसको दे दिए हैं, म्यूज़िक मास्टर को दे दिए हैं। तो यही सोच के वो क्या कर रही हैं, हंस रही हैं। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू।
Okay, so whatever you want to know, you may ask in comment section.